जीत गई भाई, जीत गई, फाइनली जीत गई, मैच जीत गई लिवरपूल। अब आप बोलोगे ये क्या भाई, रेलीगेशन वाली वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीत के क्या खुश होना है, इसमें क्या खुश होने की बात है, बेकार टीम है वो एकदम। और सही बात है, कोई खुश होने की बात नहीं है इसमें, और डिसेंट भी परफॉर्मेंस थी। बट यार हम महीने में 1-2 ही मैच जीतते हैं, कभी कभी हमारा मौका आता है खुश होने का, तो बस इसलिए। अब आप कह तो यही सकते हो कि 500 मिलियन खर्च करके भाई क्या रेलीगेशन में खुश होना, सबसे खराब टीम को हरा के, बट वही थोड़ा सा होने दो बस, थोड़ा सा अभी ख़त्म हो जाएगी, इस वीक ख़त्म हो जाएगी हमारी खुशी। बट हाँ खैर, दिस इज़ नॉट अबाउट सॉरी स्टेट, ये तो ऐसे ही फालतू की बात है। हाँ, तो लिवरपूल ने एक डिसेंट सा गेम खेला, 1-0 विन, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा टाइम में 2-0 हो गया, 1-0 अच्छा गोल। इसाक का जो गोल था दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट, क्योंकि मुझे इस तरह के मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं फुटबॉल मैच में जब भी होते हैं, कि जैसे अब आप कोई बाइसाइकिल किक मार देता है, बाइसाइकिल में गोल मार दिया है, तो सबको पता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, देखने में मुश्किल लगती है मुश्किल, बट इस तरह का जब मोमेंट होता है, जो उसने गोल मारा, इतनी सी एरिया में उसने पावर ड्रॉ कर ली, इतनी सारी, इतनी कैसे जनरेट करी उसने पावर, जिस तरह से बॉल प्लेस करी, ये चीज़ देखने में बहुत आसान लगती है, बट इट्स इनसेनली हार्ड जो उसने गोल मारा। इट लुक्स वेरी ईजी, बट मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वेयर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर शोज वाई ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, वर्ड्स प्लेड अ वेरी गुड गेम, कोनाटे पिछली बार बहुत गालियाँ खाई, इस बार ठीक ठाक खेले, गोमेज रिटर्न टू प्रीमियर लीग फुटबॉल। बट वही है, मैं इन गेम्स से इन्फ्रेंस निकालना पसंद नहीं करता, क्योंकि मतलब आप क्या ही निकालोगे, इतनी वीक ऑपोजिशन है वेस्ट हैम। इट डज़ नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट योर सीजन। अगर आप इन्हें हरा देते हो, उनसे हार जाते हो, तो फिर भी कुछ आपको मालूम पड़ जाता है, बट इनको हराना डज नॉट टेल यू एनीथिंग आई थिंक। जैसे कोविड में नहीं होते थे कि फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाते थे, उस तरह के मुझे लगते हैं कभी कभी मैचेस। अगर आपका पूरा सीजन खराब जा रहा है और ये टाइप के मैच आप जीत लो, तो मुझे थोड़ा सा फॉल्स पॉजिटिव टाइप का लगता है वो। तो आपको इन्फ्रेंस नहीं निकालना चाहिए, जैसा हुआ ठीक है, बट या इट्स ऑब्वियसली गुड टू विन, बट इट डज नॉट मेक अ स्टेटमेंट, या इट्स नॉट अ मार्कर ऑफ थिंग्स इन माई ओपिनियन। आई हैव बीन सेइंग कि अब लिवरपूल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी एज दे प्ले रेगुलरली, बट आई एम नॉट सेइंग कि इस गेम से आप ले सकते हैं इन्फ्रेंस कि अब जीतने लगे तो दे आर बैक टू विनिंग वेज। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऑफ कोर्स आई होप दे आर बैक टू विनिंग वेज, बट दिस गेम डज नॉट टेल यू अ लॉट। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड पुल्ड ऑफ एन इनसेन रिजल्ट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे पे जाके सेल्हर्स पार्क जाके क्रिस्टल पैलेस को हरा देगी, बट दे डिड, और वो हार रहे थे उस गेम में। पेनल्टी कंसीड करी उन्होंने, पेनल्टी रीटेक भी हुई, सब चीज़ हुई, मतलब काफ़ी सब चीज़ मोमेंटम उनके अगेंस्ट ही था, एंड देन दे टुक आउट लाइक ब्रिलियंट गोल्स निकाले। ब्रूनो फर्नांडिस वैसे ही प्लेयर है, मोमेंट्स के वो कई बार इतने स्मार्ट प्रेजेंट रह जाते हैं या फिर अवेयर रहते हैं, तो फिर जो उन्होंने फ्री किक करी, निकलवाई, वो बहुत ही अच्छी एक इंटेलिजेंस, गेम अवेयरनेस उनकी बहुत ही अच्छी है। तो उस तरह से वो गोल आया, और दे टुक आउट अ ब्रिलियंट रिजल्ट, जो कि आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स इन द सीजन। क्रिस्टल पैलेस इज नॉट एन ईजी टीम दिस सीजन, और उन्होंने वहाँ जाके अवे जाके रिजल्ट निकाला, विच विल काउंट लॉट जब वो टॉप 4 के लिए compete करेंगे। आई डोंट थिंक दिल मेक इट, बट जब वो compete करेंगे तो इट विल काउंट अ लॉट जब वो आगे खेलेंगे उसके लिए। आई लव हाउ रूबेन एमोरिम अपने विन्स स्पेस आउट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक साथ बहुत सारी विन्स जीत लेते हैं, थोड़ा सा हारते हैं, मतलब थोड़ा सा, और फिर एक मैच जीत जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा नहीं, शायद कोलैप्स नहीं हो रहा है, देयर इज समथिंग हियर। तो मुझे वो काफ़ी एक आई थिंक वैसे ही उनको ही विन्स एट विल, उनको शायद बहुत ही, मुझे फैसिनेट हो जाता हूँ मैं ये देख के। तो फिर एकदम से वो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है कि अरे ठीक है देयर इज समथिंग हियर, तो मुझे वो देखने में मज़ा आता है। मैनचेस्टर सिटी स्पॉइल्ड देयर गेम सॉर्ट ऑफ 2-0 की उन्होंने लीड ली, फिर इंडिविजुअल एरर्स के थ्रू वो लीड खत्म हो गई। फोर्डन ने फर्स्ट मिनट पे भी मारा, 90th मिनट पे भी मारा। कई बार यही है, मैनचेस्टर सिटी हैव अ वेरी गुड फ्री फ्लोइंग अटैक, but the defense lets them down. They're not very far from the top, of course, but they do not have the consistency, I think. तो वहाँ वो लैग कर जाते हैं। वो lead should not have been a challenging game at all, but they made it. They turned it into a challenging game जिसमें फिर वो फंस गए। हो सकता है ड्रॉ हो जाता, but yeah, they thanks to Foden नहीं हुआ ड्रॉ, 3 points आए। And now the game of the weekend, Chelsea Arsenal, क्या मैच था। Nobody expected कि it would turn out this way. ठीक है, you might expect कि Chelsea would put up a fight कुछ देर के लिए, but eventually Arsenal are so good. They're brilliant in every phase, almost perfect हर तरह, in terms of chemistry, उनकी out of possession, in possession, जैसे मैं कहता आया हूँ, और सभी लोग मानते हैं they are the team to beat in Europe. जैसे मैंने कहा था, they are the team Europe has to find an answer to. Apparently Chelsea have found an answer. They did
जिस तरह उन्होंने compete करा है पूरी गेम, पूरे 90 मिनट्स, एंड दे डिड नॉट इवन हैव 11 प्लेयर्स फॉर द 90 मिनट्स, बट किसी भी समय वो उस फाइट से बाहर नहीं हुए. उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से है मोइसेस काइसेडो, एंड ही वॉज सेंट ऑफ, बट उनके बिना भी चेल्सी क्रम्बल नहीं करी. एंड इट शोड ग्रेट मेच्योरिटी फ्रॉम एंजो मरेस्का टू बी ऑनेस्ट. जैसे कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम था, द टीम कंसीडर्ड अ रेड कार्ड देयर, बट इमीजिएटली वो क्रम्बल कर गए थे. इमीजिएटली ही मेड पैनिक चेंजेस, सब्स्टिट्यूट्स करके सारे अटैकर्स हटा दिए, बट दिस टाइम ही डिड नॉट डू एनी ऑफ दैट थिंग. उन्होंने गेम को फ्लो करने दिया, देखा कि कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है गेम, एंड ही अलाउड द गेम टू बी. अपने प्लेयर्स को कोप करने का चांस दिया कि आप हैंडल करो प्लेयर की एब्सेंस, टीममेट की एब्सेंस, एंड चेल्सी वर अप फॉर इट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट. जब 11 थे वो, तब तो वो डोमिनेट ही कर रहे थे ऑलमोस्ट, बट जब वो 10 हुए तब भी वो डोमिनेट हुए नहीं. दे वर नॉट सबमिसिव एट ऑल. वो जा रहे थे, अटैक के लिए जा रहे थे, प्रेस बहुत अच्छे से कर रहे थे. ऑफकोर्स थोड़ा सा उन्हें सेटबैक करना पड़ रहा था, बट गिव अप नहीं करा. रीस जेम्स, अ कैप्टन्स परफॉर्मेंस, कंप्लीट कैप्टन्स परफॉर्मेंस. ही वॉज फाइटिंग फॉर 3 पॉइंट्स, जो कि उन्होंने बाद में बोला भी, इट फेल्ट लाइक वी हैव लॉस्ट पॉइंट्स. उनको लगा कि दे शुड हैव गॉटन 3 अगेंस्ट आर्सेनल. आई मीन इट्स वन थिंग टू गेट अ रिजल्ट अगेंस्ट आर्सेनल, वो अपने आप में इतनी मुश्किल चीज़ है आज की डेट में कि आप आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल, बट फिर भी रिजल्ट आप कभी कभी लक से निकाल लेते हो अपने, कि ऑफ डे है किसी अपोनेंट का या ऑन डे है, उस तरह से आप निकाल लेते हैं. बट द वे दे परफॉर्म्ड इज द थिंग दैट इज द स्टेटमेंट दैट शुड बी अंडरलाइंड. जिस तरह गेम को अप्रोच किया और गेम में बने रहे पूरे 90 मिनट्स के लिए. कुछ फेजेस में हो सकता है कि आप आर्सेनल को एक बॉक्स में कंटेन कर लें, या फिर आप अच्छा डिफेंड करने लगें, अच्छा अटैक करें, आप एक फेज में डोमिनेट कर लें, बट थ्रू अक्रॉस 90 मिनट्स. मैंने सिर्फ यूनाइटेड वाला जो पहला गेम था सीजन का, जो आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड था, सिर्फ उस गेम में, यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, सिर्फ उस गेम में मैंने आर्सेनल को इस तरह डोमिनेट होते हुए देखा था पूरे साल, पूरे सीजन जो अभी तक हुआ है. बट चेल्सी, brilliant statement performance. They absolutely showed कि when they're up to it, they can compete with anyone. World champions है वो, and I guess there is a reason for it. PSG को वहाँ हराया था, जो तब यूरोप की बेस्ट टीम थी, और आज आर्सेनल के साथ 10 मैन लेकर बहुत ही अच्छी तरह से compete किया है. Absolutely stunning performance. A performance that Chelsea fans should be really, really proud of. Lastly, काफ़ी दिन से मैड्रिड एक चीज़ की कोशिश में लगी हुई थी. बहुत दिन से वो ट्राई कर रहे थे, बहुत हफ्तों से, कि एक चीज़ हो जाए. वो लगे हुए थे, हो नहीं रही थी वो चीज़, बीच में हो गई थी, फिर वापस नॉर्मल हो गई थी. तो वो बहुत हफ्तों से कोशिश कर रहे थे कि ला लीगा की लीड जो है वो बार्सिलोना को दे दें, उन्हें नहीं चाहिए थी. तो फाइनली उन्होंने वो चीज़ अकम्प्लिश कर ली इस हफ्ते. फिर से एक गेम को अपने लिए मुश्किल बना के फालतू के गोल कंसीड करके ड्रॉ निकाला है. बिल्कुल गलीज परफॉर्मेंस एकदम, कोई क्या बोले. मतलब आप एक तरफ कह सकते हैं एम्बापे द सुपरस्टार, हर गेम वो गोल मार रहे हैं, बट ही इज़ नॉट द एंटायर टीम. बाकी टीम, द डिफेंस इज जस्ट नॉट अप फॉर इट. जिस तरह से वो खेलते हैं, इट्स हॉरिबल कि किस लेवल की टीम है रियल मैड्रिड, और वो किस तरह परफॉर्म करती है. वो दे आर एब्सोल्युटली नॉट अप फॉर it does not look like they want to challenge. अब तो Rafinha भी is back for Barcelona. Of course, Barca has a more challenging game this weekend, जब वो एटलेटिको को फेस करेंगे this week. But आई थिंक इवेंचुअली फिर वो वापस टॉप पर ही आ जाएंगे. जिस तरह से मैड्रिड खेलती है, यूसीएल में भी स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं. इट्स टेकिंग अ लॉन्ग वाइल फॉर देम टू फाइंड देयर केमिस्ट्री, दैट टू इन अ 2-team league almost. But I hope it happens soon because the season is going to become even more difficult. अब तो मुश्किल ही होंगे ना मैचेस, आसान तो होने नहीं वाले. बट वही, जब वो 4 गोल मार दिए थे एम्बापे ने, तब बात ऐसे हुई थी कि जाबी अलोंसो हैज गॉटन एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, सब कुछ टीम में कोहेजन है, ये वो. मैं ही नहीं कह रहा कि हैज लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम. ऑफ कोर्स मैड्रिड इज मोर ऑफ अ, मैड्रिड में मैन मैनेजिंग मेरे ख्याल से, मुझे हमेशा से लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है रादर दैन टैक्टिक्स एंड ऑल. तो यू नीड टू हैव अ बिगर प्रेजेंस इन द ड्रेसिंग रूम बिकॉज इस तरह की ईगोज है उस रूम में. आई थिंक ही विल मैनेज इट वेल, बट इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर हिम एज वेल. ऑफ कोर्स कि इससे ज़्यादा प्रेशर वाला क्लब कोई नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाला क्लब कोई नहीं है. सो इट विल टेक अ वाइल, बट आई होप ही इज़ गिवन टाइम, दैट्स ऑल. मैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट पर्सनली नहीं करता, बट आई थिंक लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बुंडेसलीगा से हरा कर आए थे, बुंडेसलीगा में डोमिनेट कर आए थे. बट देन आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड टैक्टिशियन, बट आई थिंक अ लॉट मोर इज़ रिक्वायर्ड एट मैड्रिड दैन जस्ट बीइंग अ टैक्टिशियन. Which is why Carlo Ancelotti मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे, because he's more of a man manager. Of course not out of depth in tactics, but man managing is the part where I think Xabi Alonso lacks at the moment, and it will be important for him to learn that. Personally, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैड्रिड को मैनेज करने में man managing is the more important part of the task. खैर, that was the week that went past,
इस बार हमें मिलते हैं मिड वीक फिक्सचर्स। इस बार का गेम वीक वेंसडे थर्सडे में खेला जाएगा। सारे मैचेस रात को होंगे, 1 बजे के बाद होंगे मोस्टली, तो देखना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट अगर आप टाइम निकाल पाएँ, अगर आपका स्केड्यूल अलाउ करे, तो आप देखिए कुछ ऐसे गेम्स हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए, आपको मज़ा आएगा। काफ़ी फैसिनेटिंग गेम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूकैसल वर्सेस टॉटनम। टॉटनम मैंने कहा था कि एक बहुत अच्छी अवे टीम है, पर भाई जब वो गए खेलने एमिरेट्स पे तो बिल्कुल ही क्रम्बल कर गए, बिल्कुल बिखर गए वो तो। दैट्स सैड, इट वाज अ प्रीटी बैड प्रेडिक्शन आई थिंक, बट another away game for them. Will they be able to prove themselves? वो काफ़ी खराब खेल रहे हैं, they've been out of form, they've been lacking in almost every department, but will they be able to prove themselves? बहुत मुश्किल ग्राउंड है सेंट जेम्स अगेन। न्यूकासल बहुत फिजिकल टीम है, बहुत अच्छी टीम है। जिस तरह कभी कभी यूसीएल वाले टाइम में वो फंबल कर जाते हैं, बट दे आर वेरी गुड टीम जो काफ़ी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं। वो टीम के कोर यूनिट्स तो वो एक दूसरे को जानते भी हैं। तो इट विल बी अनदर टेस्ट फॉर थॉमस फ्रैंक हु इज on under fire, not on fire. I wish he was on fire. मुझे बहुत अच्छा लगता है as a manager, but he's under fire and he needs to figure the team out quickly. टॉटनहम में भी 1 महीने पहले ही सेम फिक्सचर वैसे कैराबाओ कप में हारी भी थी, तो मे बी वो रिवेंज ही ले लें, इसी चीज़ से जीत जाए, यही सोच के कि बदला लेना है, कुछ कर लें, बट इट सीम्स वेरी अनलाइकली एट द मोमेंट। लीग लीडर्स आर्सेनल फेस ब्रेंटफोर्ड, जो कि एक छोटी अच्छी कंपेटिटिव टीम है। एवरीबडी एक्सपेक्टेड देम टू बी प्रिटी बैड दिस सीजन विद थॉमस फ्रैंक गोइंग। उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि स्पर्स चले गए, वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ब्रेंटफोर्ड आर डूइंग रिलेटिवली fairly well. They are competing well, they are maintaining themselves sort of. So it'll be a good game for Arsenal as well, pretty competitive against an in-form Thiago. जो कि soon, he is on 11 goals. The league record for goals by a Brazilian player is 15 goals, जो कि फर्मिनो और मार्टिनेली का टाई है। थियागो अभी 11 पर है। He might break that record, so it's a pretty good game for Arsenal against Brentford. सेम टाइम पर लीग में एक और मैच होगा, 1 बजे ही, एस्टन विला और ब्राइटन का मैच। ये दोनों ही टीम क्वाइटली एक बहुत अच्छा सीजन बिल्ड कर रही हैं। ये दोनों ही टीम्स 13 सितंबर से सिर्फ एक मैच हारी हैं लीग में। तो ये गेम मुझे ज़्यादा एक्साइट करता है इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटिवनेस, या जिस तरह का ये फुटबॉल ब्रिंग करेगा। दोनों ही बहुत एक्साइटिंग टीम्स हैं। ब्राइटन ने सिटी को हराया था अभी जब उनके ये सितंबर वाले रन में, तो इट्स अ वेरी गुड गेम बिटवीन द 4th प्लेस एंड द 5th प्लेस टीम इन द लीग। ये गेम आई वुड recommend you to watch this one if you were to pick a game over the weekend, because I think this will be the game in football in terms जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी लिवरपूल सनडरलैंड को होस्ट करेगी, जो कि एक काफ़ी रेजिलियंट टीम बन गई है। अभी बर्नमथ से उन्होंने एक रिजल्ट निकाला 3-2 का, वो हार रहे थे, फिर 3-2 उन्होंने विन ही निकाल ली। तो एक काफ़ी अच्छी रेजिलियंट टीम है, वो डिफेंसिवली अच्छे हैं। इस बार तो चलो गोल्स भी मार दिए, बट दे आर नॉट एन ईजी टीम टू फेस। बट फन फैक्ट ये है कि लिवरपूल पूरे अक्टूबर कोई लीग मैच नहीं जीती, इतना खराब खेली, महीनों हारती रही, बट फिर भी वो सेकंड प्लेस से सिर्फ 4 पॉइंट दूर है। इससे मैं कुछ भी इम्प्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। एंड द गेम वीक एंड्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फेसिंग वेस्ट हैम, जो कि एक ईजी गेम होना चाहिए सिंस वेस्ट हैम विल बी विदाउट पकेता, जो कि रेड कार्ड ले गए थे। बातें करने का, बहुत बातें कर रहे थे रेफरी से, इतनी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो पहला येलो कार्ड भी बातें करने का मिला और रेड कार्ड ये बातें ही करने का मिला, सेकंड येलो उनका, तो बहुत ज़्यादा इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इट विल बी एन ईजी गेम फॉर यूनाइटेड। सो मूविंग ऑन टू FPL, द लास्ट गेम वीक वी प्लेड अ फ्री हिट, जो कि बहुत अच्छा रहा। हमारी रैंक काफ़ी इंप्रूव हुई, अब हम टॉप 500 की में आ गए। ये वीडियो डेडलाइन के बाद आ रही है, तो आई एम सॉरी अगर मैं क्या ही इसमें ट्रांसफर रिकमेंडेशन या इस प्लेयर को आप वॉच करें वो करें। आई वॉज प्लानिंग ऑन गेटिंग फोर्डन इन फॉर आइदर एंजो या सेमेन्यो, बट एंजो फेसेस लीड्स और सेमेन्यो का मैच एवर्टन से है, एंड फोर्डन इवेंचुअली फेसेस सनडरलैंड, फिर क्रिस्टल पैलेस है। तो अभी फुलहम है, तो आई एम नॉट श्योर कि इफ आई शुड मेक द ट्रांसफर, देन that's why I move towards rolling the transfer. I know कि जब AFCON आएगा तो आपको 5 ट्रांसफर्स मिलेंगे ही, तो ये ट्रांसफर इवेंचुअली वाइप आउट ही हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू मेक द ट्रांसफर rather than to hold it or roll it. But pointlessly मैं क्या ही उसे मेक करूँ। I could have moved on Senesi, which would have been a wise move, because वही ट्रांसफर होल्ड करने का पॉइंट नहीं है, आपको मिलने ही वाले हैं ट्रांसफर्स, बट I have opted to hold him. Might be a wrong decision. I should have strengthened the bench अगर ट्रांसफर था, पैसे थे बैंक में, बट that's a decision that I have made कि मैंने नहीं किया ट्रांसफर। I might regret it in the future जब मैं next video बनाऊँ, but yeah, that's a decision that we take in this time. I hope it does not bite us. That's it for this week's video, midweek's video. I'll try to make another one over the weekend. So yeah, catch me in that one, and thanks for watching this. Bye.